हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 तैयार किया गया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से पार्ट 1 को देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट से भी पार्ट 1 को देख सकते हैं, जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है। तो आप ज़रूर पार्ट 1 को देखें। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अनुच्छेदों के बारे में। आर्टिकल 124 क्या कहता है? आर्टिकल 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की संरचना, उसके न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी शपथ और उनके वेतन और भत्ते के बारे में बात करता है। आर्टिकल 124। आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 129 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। दोस्त, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता दी गई है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 137 के बारे में, तो 137 में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को रिव्यू कर सकती है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 141 के बारे में। आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अन्य न्यायालय यानी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बाध्यकारी होगा। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानना पड़ेगा। ये आर्टिकल 141 में लिखा गया है। आर्टिकल 143 की बात करें तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह दी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 148 के बारे में, जिसमें सीएजी का उल्लेख दिया गया है, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 153 की, जो कि राज्यपाल के बारे में बात करता है, राज्यपाल का पद दिया गया है। आर्टिकल 154 की बात करें तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 159 की बात करें तो राज्यपाल को शपथ यानी राज्यपाल की शपथ दी गई है आर्टिकल 159 में। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 161 की, जिसमें गवर्नर की क्षमादान की शक्ति दी गई है, यानी राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 163 की, जिसके अंदर दिया गया है कि गवर्नर को सलाह देने हेतु मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 165 की बात करें तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की बात करें तो आर्टिकल 165 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 194 की बात करें तो एमएलए और एमएलसी के विशेष अधिकार, यानी विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों के जो विशेष अधिकार हैं, वो आर्टिकल 194 में दिए गए हैं। आर्टिकल 200 की बात करें तो गवर्नर की विधेयकों पर अनुमति आर्टिकल 200 में दी गई है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 202, तो इसमें दिया गया है कि राज्य का वार्षिक वित्तीय
विवरण। आर्टिकल 213 की बात करें तो गवर्नर की विधायी या अध्यादेश की शक्तियों के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 214 की बात करें तो हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में बात कही गई है आर्टिकल 214 में। आर्टिकल 215 की बात करें तो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, आर्टिकल 215 में दिया गया है। आर्टिकल 226 की बात करें तो हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति 226 में दी गई है और हाई कोर्ट 6 प्रकार से रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार से रिट जारी करता है। इसमें दिया गया है कि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार और वैधानिक अधिकार दोनों के उल्लंघन में रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार में ही रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट बात करें हम आर्टिकल 235 की, तो आर्टिकल 235 में अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण हाई कोर्ट का होगा, यानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उन पर नियंत्रण हाई कोर्ट का होगा। आर्टिकल 238 की बात करें तो इसमें भाग 7 के अंदर ये आर्टिकल आता है, जो कि वर्तमान में ये समाप्त हो चुका है, यानी ये निरसित हो चुका है। नेक्स्ट बात करें 239 ए के बारे में, तो ये दिल्ली से संबंधित है और ये आर्टिकल 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 241 की बात करें तो यूटी में हाई कोर्ट होगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश में भी हाई कोर्ट होगा, ये आर्टिकल 241 में दिया गया है। आर्टिकल 243 ए की बात करें तो इसके अंदर ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है। आर्टिकल 243 जी की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत की शक्ति दी गई है और जो हमारी अनुसूची 11 के अंदर जो विषय दिए गए हैं वो ही ग्राम पंचायत की शक्तियां हैं। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 243 आई की, तो इसके अंदर राज्य वित्त आयोग का उल्लेख दिया गया है। आर्टिकल 243 के की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख दिया गया है। आर्टिकल 243 ओ की बात करें तो नगर पालिका का गठन आर्टिकल 243 ओ में दिया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 243 जेड डी के बारे में, तो इसमें जिला आयोग समिति का उल्लेख दिया गया है और इस आर्टिकल का जो क्वेश्चन था वो दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया था कि जिला आयोग समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 244 के बारे में, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात करता है आर्टिकल 244। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 246 के बारे में, तो आर्टिकल 246 में सूचियों का उल्लेख दिया गया है, जिसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करें 246 ए के बारे में, तो 246 ए में जीएसटी का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 246 ए में। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 249 के बारे में, जिसके अंदर दिया गया है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची पर कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास होगी, यानी कि उस पर जो कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी राष्ट्र हित के अंदर। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 254 की, 254 के अंदर दिया गया है केंद्र और राज्य का बनाया गया कानून असंगत होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 262 की, तो आर्टिकल 262 के अंदर नदी जल विवाद का विवरण दिया गया है और इसके लिए जो प्राधिकरण आयोग बनाया जाएगा वो आर्टिकल 262 में दिया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 263 की, तो आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन दिया गया है,
जो कि दो राज्यों में आपसी विवाद होने पर इसका गठन किया जाता है। और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के अध्यक्ष की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 266 की, तो जो हमारी संचित निधि होती है वो आर्टिकल 266 के तहत होती है और संचित निधि से धन निष्कासन के लिए विनियोग विधेयक को संसद से पारित करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 267 के बारे में, जो हमारी आकस्मिक निधि होती है उसका उल्लेख आर्टिकल 267 में दिया गया है और आकस्मिक निधि के ऊपर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 279A के बारे में, जिसके अंदर जीएसटी काउंसिल दिया गया है, जिसके हेड वित्त मंत्री होते हैं और जीएसटी काउंसिल का कार्य जीएसटी की दरों को निर्धारित करना होता है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 280 को, 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 301 के बारे में, जिसके अंदर संपत्ति का अधिकार दिया गया है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 31 से हटा करके आर्टिकल 300A में जोड़ा गया, जो कि मूल अधिकारों से हटा करके वर्तमान में इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट बात करें हम आर्टिकल 312 के बारे में, तो आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख दिया गया है, जो कि वर्तमान में हमारे पास 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 315 के बारे में, तो 315 में UPSC और स्टेट PCS यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख दिया गया है वो आर्टिकल 315 में दिया गया है। आर्टिकल 324 की बात करें तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है। आर्टिकल 326 की बात करें तो वयस्क मताधिकार यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं उनको मत देने का अधिकार प्राप्त है, ये आर्टिकल 326 में दिया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 330 की, तो आर्टिकल 330 में SC और ST को लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 331 की, तो आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन का लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया है, जो कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 332 की, तो आर्टिकल 332 में SC ST को विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल 333 की बात करें तो एंग्लो इंडियन का विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 338 की, तो आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट की बात करें तो ये आर्टिकल 338 में दिया गया है। और नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब की बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो ये आर्टिकल 338A के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 343 की, जिसके अंदर संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख दिया गया है। 344 की बात करें तो 344 में राजभाषा आयोग दिया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 350A के बारे में, जिसके अंदर दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा को
मातृभाषा में देने का अनुरोध, अर्थात प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिया जाए, इस प्रकार का अनुरोध किया गया है आर्टिकल 350 ए के तहत। आर्टिकल 351 की बात करें तो हिंदी के विकास के लिए इस आर्टिकल में उल्लेख दिया गया है। आर्टिकल 352 की बात करें जिसके अंदर राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 356 की, तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन दिया गया है। आर्टिकल 359 की बात करें तो राष्ट्रीय आपात के समय फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से फंडामेंटल राइट निलंबित होंगे और कौन से नहीं होंगे, ये बात आर्टिकल 359 में दी गई है। आर्टिकल 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल के बारे में उल्लेख दिया गया है आर्टिकल 360 के अंदर। आर्टिकल 361 की बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास विशेष अधिकार होंगे, ये आर्टिकल 361 में दिया गया है। आर्टिकल 368 की बात करें तो संविधान संशोधन के बारे में बात करता है, जो कि अब तक हमारे 106 कुल संविधान संशोधन 106 हो चुके हैं, जिनमें 99वां संविधान संशोधन निरस्त हो गया है। आर्टिकल 370 की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल है, जो कि 5 अगस्त 2019 को इसका कुछ हिस्सा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 393 की, तो इसके अंदर भारत का संविधान और संविधान का नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 394 के बारे में, तो इसमें दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से आर्टिकल लागू होंगे। तो 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, जिनके बारे में इसमें उल्लेख दिया गया है। तो चलिए दोस्त, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, और ये आर्टिकल समाप्त हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान की जो अनुसूची हैं और जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और हम लेकर आएंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।